पारो, बदनामी फैला दूं क्या? उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम एक हो जाता। तुम खुश तो हो ना पारो? अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें। बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। पक्की ठकुराइन दिखती हो, बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो पारो पारो, मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं, पर उन आंखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे पास तुम्हारी कुछ चीजें जो मैं लौटाना चाहता हूं। फिर इस हवेली में आऊं ना? आओ पारो, आओ मेरे साथ आओ। इधर यहां खड़ी रहो, यहां। देखो ये तुम्हारी, ये देखो पारो, अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा! क्या हुआ पारो? देवा, वो मेरी पायल गुम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना, मुझे तो नहीं मिली। मैंने ही छुपा दी थी, और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने ही छुपाई है। और क्यों? सारा दिन हवेली में छम छम छम, देवा ये, देवा वो, देवा देवा। और ये वो कलसी, हाँ? और ये देखो, ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूं। ये और तुम्हारी यादें मेरे दामन से। ये क्या है? चंद सिक्के, 3 रुपए, जिससे सिर्फ यादें खरीदी जा सकती है। ये तो मेरे हैं। तुम चोर, चोर। अब इन्हें वापस भी लूंगा तो मैं सूद के साथ वापस लूंगा। पर कितना सूद लोगे? वही 2 टका। 2 टके के हिसाब से हो गया महीने का 6, साल का 72, और 13 साल। 13 साल पारो, 9 रुपए 36 पैसे। हिसाब के बड़े पक्के हो गए हो तुम। वक्त ने सिखा दिया पारो। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए एक रिश्ता ढूंढो। सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए ना देव। अरे नहीं नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए। और सुशील भी हो ना, थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए, जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके। कहा ना, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ऐसी तो 1000 मिल सकती है देव। अरे बाबा, 1000 नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो, छोड़ दो देव, ना। कोशिश तो करो। ना। छोड़ सकते हो। वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे? बहुत देर हो चुकी है पारो। देव, जब तक तुम वादा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी देव। मैं नहीं कर सकता वादा। कर सकते हो, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा हाथ थाम के मेरे साथ भाग सकती? देखो यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना रहा है कि तुम्हारे कहा साथ था ना, रहूं, जहाँ प्यार तुम्हारी होता है सेवा वहाँ करूं। परवाह नहीं होती। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे मेरा हाथ पूरा थाम सकती करने का हो? एक मौका दो देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मेरा देखभाल हाथ थाम करूंगी। सकती हो पारो? मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, मेरा दम घुट रहा है देव। मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो ठीक है। मैं वादा करता हूं, मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा।
मुझे मुझे छूकर कसम खाओ। दुष्ट। दोनों हाथों से धन लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमोद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बोका रे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी? पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी। लाओ मैं। कुमोद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचेरी में, और ये शराब? आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, माँ के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी, मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूँ। इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी हैं हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहां देखा आपने? देव, ये क्या कर रहे हो देव? भैया, ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है, हाँ मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। कुमोद, चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। ओ माँ, ये तो सच में हवेली को आग लगा रहा है। अरे कोई छोड़ माँ को बुलाओ। चाबियां दे दो कुमोद, चाबियां दे दो, वो पागल हो गया है। तुम भी पागल हो रही हो। चाबियां दे दो। क्या हो गया कुमोद? इतना शोर क्यों? क्या हो क्या रहा है घर में? तिजोरी की चाबियां ढूंढ रही थी ना, है ना? मैंने देवर जी के पास देखी। जब मैं मांगने गई तो लगे मुझे धमकाने, बोले चाबियां तो मैं नहीं दूंगा, बंटवारा कर दो, वरना मैं हवेली को जला के राख कर दूंगा। फिर जब मैंने कहा कि देवर जी, तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो।
मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। तुम क्या मांग रही हो जानती हो बहू? दुर्गा की महापूजा आसान बात नहीं है ये। सालों से ये प्रथा चली आ रही है। 16 आने पूजा करनी हो तो पूजा चाहने वाला खुद तवायफ के आंगन से मिट्टी लाता है और उसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है। जानती हूँ। तो क्या तुम वहां जाओगी जहां दिन के उजाले में भी जाने से लोग बदनाम हो जाते हैं? क्यों बड़ी माँ, क्या वहां इंसान नहीं बसते? क्या वहां हवाएं नहीं चलती? क्या उन बदनाम गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती? क्या कभी बादल वहां बरसने से इनकार करते हैं? जब कुदरत भेद नहीं मानती तो हम क्यों माने? पार्वती ठीक कह रही है मां। और फिर सुभद्रा की भी तो यही इच्छा थी। तो ठीक है, जैसे हमारी पार्वती चाहे, पर ख्याल रहे दुर्गा माँ की पूजा है। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम महेंद्र से अभी कह देते हैं, वो आपके जाने की सारी तैयारी कर देगा। देवदास तवायफ के कोठे पर रहता है? तुक्का। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए, देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। बैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नरक में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं,
आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी न देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास। आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ। ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब सब तुम्हारा। बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को। मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। चंद्रमुखी, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। सच, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे ना आती, तुमने जो न्योता दिया था मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देव से मुलाकात हुई? पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? जी ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो। इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी। और पार्वती, इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा की बाद ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दे, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देर तक पहुंचे। लेकिन पारो, मेरी बात तो सुनो। अब अगर ना कहो तो देव की कसम। काली बाबू चलिए, शतरंज की बाजी अधूरी है। असली शतरंज तो यहाँ पर बिछी है मुनीम जी। देखो, देवदास की चंद्रमुखी देवदास की पारो से मिलने आई है। पारो कौन? सासू माँ पार्वती। अब तो एक चाल चलूंगा और चारों खाने चित। एक पारो, एक चंद्रमुखी, एक भुवन चौधरी और एक देवदास। देवा, हे देवा, सुबह हो गई रे। हाँ धर्म, पर इस दिल में हमेशा के लिए रात हो गई। अब चले यहाँ से। कहाँ धर्म, एक एक करके सारे रिश्ते तो खत्म हो गए। अब जो हमारे बीच में प्यार तो कभी आया नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक। हम उनके लिए तूफान और वो हमारे लिए अच्छा। सोना घूमो लो, पाड़ा जुड़ो लो, बोर्गिए लो देशे,
माँ की लोरी में भी बड़े भैया का नाम पहले आता था। ठीक है, ठीक। बड़े भैया और हमारी कभी बनी। बड़े भैया ठहरे हिसाब वाले और हम बेहिसाब। ठीक है, ठीक। एक भाभी के साथ मजाक का रिश्ता बनता था, पर उससे पहले हम खुद ही मजाक बन गए। ठीक है, एक बार होती, उससे हम बहुत प्यार करते हैं, मालूम, इतना। इतना। ठीक है, पर वो भी पराए गांव की मिट्टी। पराए एक है धर्मदा, एक है, एक चंद्रमुखी है जो हमें बेहद प्यार करती है, पर पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, नमः। ओम मरीचय पंडित जी, नमः। संभल के। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आप श्राद्ध की विधि जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्राद्ध करवाएंगे? अवश्य करवाएंगे। सिर्फ स्वर्गस्थ का नाम बताइए। देवदास मुखर्जी। अरे पागल हो गए हो देवा, पंडित जी देवदास खुद का श्राद्ध करवाओगे? श्राद्ध करवाइए ना पंडित जी। राम राम आप राम जाइए। राम राम राम। वापस पंडित जी, ए देवा, नारायण सुश्रेष्ठ देवा। लक्ष्मीकांत वर। हे बेटा, लक्ष्मीकांत वर हे देवा, हे देवा, ये क्या पागलपन लगा रखा है? वापस आ, वापस आ मेरे बच्चे। लक्ष्मीकांत वर देवा, अरे नेत्रपणे ना हाथ जोड़ता हूँ तेरे, वापस आ जा। अरे नेत्रपणे